नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। मैं प्रिया लेकर हाजिर हूं सीरीज क्या आप जानते हैं। दर्शकों, अपनी सीरीज में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ये आपके दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं तो कई बार ये आपके इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं। और आज हम बात करेंगे किन्नरों पर। जी हाँ, जब बात किन्नरों की आती है तो आपके मन में कई सवाल उठते होंगे कि आखिर ये किन्नर कौन होते हैं, ये हमसे अलग क्यों होते हैं। लेकिन जब बात आती है इनके अंतिम संस्कार तो इनका सवाल कुछ हमारे मन में ऐसा उठता है कि हम इनका जवाब ढूंढते हैं। और आज की सीरीज में हम आपको आपके इन सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं। महिला और पुरुष के अलावा हमारे समाज में तीसरा वर्ग है जिसे हम किन्नर कहते हैं। किन्नर ना तो औरत होते हैं और ना ही मर्द। इनका रहन सहन हमसे काफ़ी अलग होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में किन्नरों का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है, यानी करीबन महाभारत के समय का। आज हम इन्हीं से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों के पास आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं। जी हाँ, जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है तो उनको ये आभास हो जाता है मौत आने वाली है। ये जानने के बाद किन्नर कहीं आना जाना और यहाँ तक कि खाना भी बंद कर देते हैं। इस दौरान वे सिर्फ पानी पीते हैं और ईश्वर से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए दुआ करते हैं कि अगले जन्म में वे किन्नर ना बने। आसपास और दूर दराज के किन्नर मरते हुए किन्नर की दुआ लेने आते हैं। किन्नरों की मान्यता है कि मरणासन्न पर किन्नर की दुआ काफ़ी असरदार होती है। किन्नर समुदाय के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को किन्नर की मौत की खबर न हो, इसका खास ध्यान रखा जाता है। शव को जहां दफनाया जा रहा हो वहां अधिकारियों को भी इस बारे में पहले ही बता दिया जाता है कि जानकारी गुप्त रहे। शव यात्रा के दौरान शव को 4 कंधों पर लिटाए हुए ले जाने की परंपरा से अलग किन्नरों में शव को खड़ा करके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आम लोग अगर मृत किन्नर का शरीर देख भी लें तो मृतक को दोबारा किन्नर का ही जन्म मिलता है। किन्नरों की शव यात्रा में उनके समुदाय के अलावा समाज के दूसरे समुदाय का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए। किसी भी किन्नर की शव यात्रा में उसके साथी शोक नहीं मनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें इस नर्क भरे संस्कार से छुटकारा मिल गया। किन्नर खुद अपने जीवन को इतना अभिशप्त मानते हैं कि शव यात्रा से पहले मृतक को जूते चप्पलों से पीटा और गालियां दी जाती हैं, ताकि मृत किन्नर ने जीते जी कोई अपराध किया हो तो उसका प्रायश्चित हो जाए और अगला जन्म आम इंसान का मिले। अपने समुदाय में एक भी किन्नर की मौत के बाद पूरा का पूरा वयस्क किन्नर समुदाय पूरे 1 सप्ताह तक व्रत करता है और मृतक किन्नर के लिए दुआएं मांगता है। जिस तरह समाज के हर समुदाय की शादी होती है, वैसे ही बात होती है अगर किन्नरों की तो उनकी भी शादी होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों की शादी भगवान के साथ होती है। किन्नर केवल एक रात के लिए अपने भगवान इरावन से विवाह करते हैं। उसके अगले दिन वे खुद को विधवा कर लेते हैं। किन्नरों के विवाह के बाद जश्न मनाया जाता है और उसके बाद इनके भगवान इरावन को पूरे शहर में घुमाया जाता है। फिर भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही किन्नर अपना श्रृंगार उतार कर एक विधवा की तरह विलाप करने लगता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि किन्नरों की भी शादी होती है, लेकिन इनकी शादी के पीछे क्या है कहानी, आइए जानते हैं। महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने से पहले पांडवों ने मां काली की पूजा की और पूजा के बाद इन्हें एक राजकुमार की बलि देनी थी। बलि के लिए कोई भी राजकुमार तैयार नहीं हुआ, मगर इरावन तैयार हो गया, लेकिन उसकी शर्त थी कि वह बिना शादी किए बलि नहीं चढ़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे राजकुमार से कौन शादी करता जिसको अगले ही दिन मरना है। तब भगवान कृष्ण ने इस समस्या का समाधान निकाला। श्री कृष्ण स्वयं मोहिनी का रूप धारण करके आ गए और इन्होंने इरावन से विवाह किया। अगले दिन सुबह इरावन की बलि दे दी गई और श्री कृष्ण ने विधवा बनकर विलाप किया। इस घटना को याद करके ही किन्नर एक दिन के लिए विवाह करते हैं और अगले दिन विधवा हो जाते हैं। किन्नरों का इतिहास आज का नहीं है। बात करें अगर गोल्डन एरा की तो मुगल साम्राज्य से पहले भी किन्नरों को काफ़ी अहमियत दी गई है। दरअसल मुगल साम्राज्य में किन्नरों को सबसे पहले अहमियत दी गई। महिलाओं के हरम की रक्षा के लिए ही सही, उन्हें इस योग्य तो समझा गया कि वे समाज का ही एक अहम हिस्सा है, इसलिए उन्हें उस समय इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके लिए यह भी तर्क दिया जाता है कि किन्नर शारीरिक रूप से
एक मर्द जितने ही बलवान होते हैं, इसलिए उन्हें मुगल साम्राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए रखा गया था। ये तो आपने हमारे आज के एपिसोड में जाना किन्नरों के बारे में, उनके अंतिम संस्कार के बारे में। ऐसी और भी कई रोचक जानकारियां हैं जिनको हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और भी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचे, आप अपडेट हो, उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो देखते रहिए सीरीज क्या आप जानते हैं, बने रहिए हमारी यानी कि टीम मीडिया एक्सपर्ट के साथ।